Good morning children. Today we learn English subject. See, open page number 38. उसके ऊपर है रायम से न्यू शूज यानी नए कपड़े मेरे। तो यहाँ पर मैच द शूज विद देयर नेम्स यानी यहाँ पर पिक्चर दिए हैं उसके नाम के साथ आपको मैच करना है। तो ये देखो, ये है फ्लिप फ्लॉप यानी स्लीपर को फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, तो उसके साथ ज्वाइन करो। फिर ये है बूट, तो उसको बूट के साथ ज्वाइन करो। फिर ये है लोफर यानी यहाँ पर ये है। फिर ये सैंडल है, तो ये रहे सैंडल। और ये ट्रेनर यानी ट्रेनिंग के लिए, हम एक्सरसाइज करने के लिए ये वाले शूज थे, इसको ट्रेनर बोलते हैं। और ये है लेसअप यानी ये रहा, तो यहाँ पर उसको ज्वाइन करो। ओके चिल्ड्रन, अभी यहाँ पर हम ये पोएम स्टार्ट करते हैं। नाउ रीड एंड एंजॉय। माई शूज आर न्यू एंड स्क्वीकी यानी नए हैं। तो नए जो शूज़ होते हैं ना, उसमें एक अलग टाइप का साउंड आता है। नए शूज़ हम चलते हैं तो वो स्क्वीज ऐसे करके साउंड आता है, घिसते हैं ना तो वो साउंड आता है, तो उसको हम स्क्वीकी बोलते हैं। दे आर शाइनी एंड क्रिकी यानी वो शाइनी है और क्रिकी यानी हम पहनते हैं या पकड़ते हैं तो उसमें से एक आवाज़ आता है क्रिक क्रिक करके। जब हम डोर खोलते हैं, जो कुछ डोर ऐसे होते हैं ना जिसमें आवाज़ आती है कर करके, वैसे आवाज़ को हम क्रिकी बोलते हैं। आई विश आई हैड माई लिक्की शूज़ यानी हमारे जो शूज़ हैं, आई विश आई हैड माई लिकी शूज़ यानी वो मैं इच्छा करता हूँ कि वो मेरे शूज़ मुझे मिले, मेरे पास हो। बट माई मदर थ्रू देम अवे यानी जो उसके शूज़ थे जिसमें से ऐसे आवाज़ आती थी, उसके जो शूज़ थे पुराने, उसमें जो लीकी यानी होल हो गया था। हमारे शूज़ जो फट जाते हैं ना, क्रैक होती है, ऐसे हो गए थे, उसको वो शूज़ चाहिए थे। क्यों चाहिए थे? क्योंकि उसके जो नए शूज़ थे उसमें से ऐसे आवाज़ आ रही थी, वो उसको पसंद नहीं थी। उसको कंफर्टेबल कौन से वाले थे? उसके पुराने वाले जूते, बट उसकी मम्मा ने वो फेंक दिए थे। बट मदर थ्रू देम अवे यानी उसकी मम्मा ने उसको फेंक दिए थे। आई लाइक माई ओल्ड ब्राउन शूज़ मुझे वो मेरे पुराने ब्राउन शूज़ बहुत पसंद है। बट बेटर देन दिस क्रिकी शूज़ यानी ये जो आवाज़ करने वाले शूज़ है उससे ज़्यादा वो मुझे पसंद थे। ओह आई हैव गॉट टू वेयर टुडे, ओह वाओ वो शूज़ मुझे आज पहनने को मिले। दिस शाइनी क्रिकी स्क्वीजी शूज़ यानी शाइनी है, फिर नए शूज़ है। ओ आई हैव गॉट टू वेयर टुडे यानी मुझे पहनने को मिले हैं कौन से वाले शूज़? क्रिकी, स्क्वीकी शाइनी शूज़ यानी जो नए शूज़ है जो आवाज़ करते हैं और शाइनी है, वैसे शूज़ मुझे पहनने को मिले हैं। अभी यहाँ देखो, स्क्वीकी यानी मेकिंग अ शॉर्ट हाई साउंड यानी हम चलते हैं ना तब वो ऐसे आवाज़ होता है। चंपल यानी वो कोई भी फ्लोर पर हम चलते हैं उसमें डिफरेंट टाइप का नए शूज़ होते हैं ना, तो उसमें आवाज़ आती है। क्रिकी मेकिंग अ साउंड दैट ऑफ अ डोर व्हेन इट ओपन और शट यानी कुछ डोर होते हैं उसमें से आवाज़ आती है कर कट, वैसे नए शूज़ में भी आवाज़ आती है। लीकी हैविंग होल्स और क्रैक्स थ्रू विच लिक्विड कैन फ्लो। ओके यानी लीकी यानी जो शूज़ में होल हो जाता है वो, और क्रैक हो जाती है वैसे जिसमें से कुछ भी लीक हो सकता है। हम शूज़ में हम पानी भरे या हम पानी में चले तो वो पानी अंदर शूज़ में आ जाता है, लीक होता है, वैसे वाले शूज़ हैं। ओके, तो वंस अगेन हम वापस रीड करते हैं। माई शूज़ आर न्यू एंड स्क्वीकी, there are shiny and creaky. I wish I had my licky shoes, but my mother threw them away. I like my old brown shoes better than this creaky shoes. Oh, I have got to wear today the shiny creaky squeaky shoes. Okay children?
अभी यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज है, उसमें एक्सरसाइज में आंसर इच क्वेश्चन यानी ब्रीफली, शॉर्ट में ब्रीफ हमको बोलना है। व्हाट वर्ड्स हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब यानी उसको बताने के लिए द ओल्ड शूज को प्रेजेंट करने के लिए हमने कौन कौन से वर्ड पोएम में यूज किए हैं, तो लीकी एंड ओल्ड ब्राउन ऐसे। What words have been used to describe new shoes? यहाँ पर old shoes है और ये new shoes। न्यू शूज को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज किए हैं, स्क्विकी, शाइनी एंड क्रैकी। यहाँ पर है ना न्यू वाले स्क्विकी, क्रैकी एंड शाइनी। कहाँ गया शाइनी, ये रहा। ओके, विच शूज डिड द मदर थ्रू अवे? कौन से वाले शूज मम्मा ने फेंक दिए थे, द ओल्ड ब्राउन शूज। कौन से वाले मम्मा ने फेंक दिए थे, ओल्ड ब्राउन शूज। वाई डिड द मदर थ्रू अवे द शूज? क्यों मम्मा ने वो शूज फेंक दिए थे, क्योंकि वो फट गए थे। बिकॉज दे वेर लीकी हो गए थे यानी वो फट गए थे। विच शूज डिड द चाइल्ड लाइक? कौन से वाले शूज चाइल्ड को पसंद थे, द ओल्ड शूज। उसको नए वाले में क्यों नहीं पसंद थे, उसमें से आवाज आ रही थी, चलता था ना वो तब। ओके, नाउ एक्सरसाइज। ये अभी मैडम आपको फोटो क्लिक करके दे रही है, आपको आपकी नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। और यहाँ पर जो ये वाले हैं वो वर्ड भी मैडम अंडरलाइन किए हुए हैं, वो भी आपको मैडम लिख कर दे रही है, वो भी आपको 5 टाइम्स लिखना है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ इच शॉर्ट फॉर्म बिलो, यानी ये शॉर्ट फॉर्म जो यहाँ पोएम में भी यूज हुए हैं वो हमको यहाँ पर उसका फुल फॉर्म लिखना है। तो ये है आई और वीई लिखा है, तो आई हैव हुआ। वीई, ये देखो ये वीई है, तो शॉर्ट फॉर्म में आई और वीई लिखा है, आई हैव। उसको हम बोलेंगे कैसे, आई हैव। ऐसे कभी भी कोई भी जगह पर ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ होता है तो उसको हम आई वी नहीं बोलते हैं, उसको पढ़ते कैसा है, आई हैव। भले ना ये ऐसा लिखा है बट हम पढ़ते हैं आई हैव। जैसे यहाँ पर है ये दे लिखा है और ये आरी लिखा है, तो उसका फुल फॉर्म क्या हुआ, यहाँ देखो ये रहा दे और आरी, तो दे आर। तो हम पढ़ेंगे क्या, दे आर शाइनी एंड क्रिकी। ओके, तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं बट उसको पढ़ने में तो फुल फॉर्म ही आता है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज, फाइंड द वर्ड्स इन द पोएम दैट मीन। अभी यहाँ पर ऐसे वर्ड्स दिए हैं, पोएम में हमको यूज़ किए हैं इसके ऑपोजिट यानी सिमिलर वर्ड उसके यूज़ किए हैं। अभी वांट यानी पसंद है, लाइक, तो हमने यहाँ पर हमारा लाइक वर्ड यूज़ किया है। देखो पोएम में लाइक है ना। तो ब्राइट यानी पोएम में ब्राइट के लिए कौन सा, शाइनी, वो वर्ड यूज़ किया है। फिर लिटरिंग वाटर इन यानी पानी अंदर जाता है उसके लिए लीकी शूज। मेकिंग अ साउंड यानी साउंड जो बना रहा है उसका पोएम में कौन से वर्ड, स्क्विकी एंड क्रैकी एंड स्क्विकी, वो सब बड़े वर्ड यूज किए हैं। अभी मैडम इसके फोटोग्राफ्स क्लिक करके दे रही है आपको एक्सरसाइज के और अंडरलाइन वर्ड्स के। आपको अंडरलाइन वर्ड्स 5 टाइम्स राइट इन योर नोटबुक एंड एक्सरसाइज, उसमें क्वेश्चन आंसर वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।